Hello everyone, welcome to our channel. Let's Shine. We have started the chapter life processes, and today we will do nutrition in various animals, unicellular organisms. Nutrition in animals. Nutrition is amoeba. Amoeba is a unicellular organism and it lives in water. And how it do the process of nutrition? It lives in water. Whenever it gets a particle of food, it produces finger like projections. Look here, इसकी finger like projections बन रही हैं. इनको हम बोलते हैं सीडोपोडिया. फॉल्स फूड. सीडो मीन्स फॉल्स फूड. ये projections बनाता है और फूड को ले लेता है उन projections के अंदर. एक फूड वैक्यूल बना लेता है, उसमें ये फूड को डाइजेस्ट करता है. ठीक है. Then food is digested and unwaste material is thrown out of the cell. ऐसे ही पैरामीशियम में क्या होता है, वो भी यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स है. उसकी एक फिक्स शेप है और उसकी सीलिया है उसकी बॉडी पे, और एक स्पॉट बना होता है उसकी बॉडी पे जहाँ से वो फूड लेता है, और सीलिया हेल्प करते हैं फूड को उस स्पॉट तक पहुँचाने में. नेक्स्ट वी विल हमारे बॉडी में न्यूट्रिशन कैसे होती है, न्यूट्रिशन का प्रोसेस कैसे होता है. देयर इज़ अ पर्टिकुलर डाइजेस्टिव सिस्टम इन द बॉडी ऑफ ह्यूमन बींग्स. और डाइजेस्टिव सिस्टम किसका बना हुआ है? एक एलिमेंट्री कैनल है और एक क्या है, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स हैं इसमें. जो एलिमेंट्री कैनल है, इट इज़ अ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर. इट स्टार्ट्स फ्रॉम माउथ, देन एक्सटेंड्स टू ईसोफेगस, टू स्टोमक, टू स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, टू एनस. और जो डाइजेस्टिव ग्लैंड्स हैं जो इसके साथ एसोसिएटेड हैं, जो हेल्प करते हैं डाइजेशन में, दे आर सेलिवरी ग्लैंड्स, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, लीवर, पैंक्रियाज एंड इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स. देन we have a diagram of digestive system of human being. It starts from mouth. तो माउथ में क्या है? टंग है, टीथ हैं. टीथ क्या करते हैं? मेस्टिकेट करते हैं फूड को अच्छी तरह से. फूड्स और उसको सेलिवा, यहाँ पे सेलिवरी ग्लैंड होता है, वो सेलिवा प्रोड्यूस करता है, उसको फूड के साथ मिक्स करने में हेल्प करता है माउथ, टंग. और जो टीथ हैं वो मेस्टिकेट करते हैं फूड को अच्छी तरह से, और ये फूड जो है एक सॉफ्ट बन जाता है. देन इट पासेस फ्रॉम ईसोफेगस टू स्टोमक. ईसोफेगस से स्टोमक में कैसे जाता है? जो ईसोफेगस है इसमें अंदर मसल्स हैं, वो मसल्स क्या रिदमिक कंट्रैक्ट रिलैक्स होती हैं. दैट इज़ नोन एज पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट. उससे फूड जो है वो स्टोमक में जाता है, और एक रेगुलेट करने के लिए यहाँ पे एक कार्डिक स्फिंक्टर है जो रेगुलेशन करता है फूड की स्टोमक में. और फूड स्टोमक में क्या है? गैस्ट्रिक ग्लैंड्स हैं जो गैस्ट्रिक जूस प्रोड्यूस करते हैं. दे गॉट मिक्सड विथ food and help in the digestion. Then food is moved from stomach to the small intestine. और यहाँ पे भी स्फिंक्टर मसल्स हैं जो रेगुलेट करते हैं मूवमेंट ऑफ फूड फ्रॉम स्टोमक टू स्मॉल इंटेस्टाइन. ये जो स्टोमक है ये तो दैट इज़ द वाइडर स्ट्रक्चर इन द डाइजेस्टिव सिस्टम, और ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन है फिर फूड इसमें चला जाता है. देन इसमें जो इंटेस्टाइन में क्या होता है, ये लीवर है. दिस इज़ अ ग्लैंड. ये प्रोड्यूसेस बाइल. जो लीवर बाइल प्रोड्यूस करता है वो किस में जाता है, कौन कहाँ रिसीव होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में. और यहाँ पे क्या है? पैंक्रियाज. ये पैंक्रियाज में क्या है? ग्लैंड्स हैं. ये पैंक्रियाटिक जूसेस सेक्रीट करते हैं. ये भी कहाँ जाते हैं? स्मॉल इंटेस्टाइन के अपर पार्ट में. देन दीज आर मिक्सड विद फूड एंड हेल्प इन डाइजेशन. देन फूड मूव्स टू द अदर पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन. वहाँ पे क्या होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन की जो वॉल्स हैं दे सक्रीट इंटेस्टाइनल जूसेस. दे आल्सो हेल्प इन डाइजेशन. देन फूड इज एब्जॉर्ब्ड इन द स्मॉल इंटेस्टाइन एंड देन मूव्ड इन द अनडाइजेस्टेड फूड मूव इन द लार्ज इंटेस्टाइन. वहाँ पे क्या होता है? जो एक्स्ट्रा वाटर है दैट इज एब्जॉर्ब फ्रॉम द फूड एंड अनडाइजेस्टेड वेस्ट मटेरियल इज मूव फ्रॉम द anus, and we will study it in detail. Then digestion in mouth. डाइजेशन कहाँ पे स्टार्ट होती है? माउथ में. अभी हमने डायग्राम में देखा माउथ में हम फूड लेते हैं ना, तो माउथ में क्या होता है? टीथ होते हैं. दे हेल्प इन मेस्टिकेशन ऑफ फूड. और सेलिवरी ग्लैंड्स जो हैं वो क्या प्रोड्यूस करते हैं? सेलिवा. सेलिवा में क्या होता है? एक एंजाइम होता है जिसका नेम है सेलिवरी एमाइलेज. सेलिवरी ग्लैंड्स प्रोड्यूस सेलिवा विच कंटेन्स एंजाइम salivary amylase. What does this salivary amylase do?
दिस सेलिवरी एमाइलेज कन्वर्ट्स स्टार्च, हमारे फूड में स्टार्च होता है, स्टार्च इज कन्वर्टेड इनटू शुगर. विद द हेल्प ऑफ दिस सेलिवरी एमाइलेज starch is converted into sugar, and after this food passes to stomach through esophagus by peristaltic movements. The digestion in stomach. Stomach में क्या है? Gastric glands हैं. Gastric juices are produced by gastric glands. और ये gastric juices जो हैं उसमें क्या क्या होता है? पेप्सिन, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड देन म्यूकस. अब पेप्सिन क्या करता है? पेप्सिन कन्वर्ट्स प्रोटीन्स इनटू पेप्टोन्स. हमारे फूड में क्या स्टार्च, प्रोटीन्स, फैट्स होते हैं ना, तो प्रोटीन्स को किस में कन्वर्ट कर देगा पेप्सिन? पेप्टोन्स में. एंड व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड? इट मेक्स द मीडियम एसिडिक. हाइड्रोक्लोरिक एसिड है ना, तो ये फूड में जब मिक्स हो जाएगा इट मेक्स द मीडियम एसिडिक विच हेल्प्स इन द एक्शन ऑफ पेप्सिन. देन म्यूकस. म्यूकस इज आल्सो प्रोड्यूस. म्यूकस क्या करता है? इट प्रोटेक्ट्स द वॉल्स ऑफ द स्टोमक. स्टोमक में प्रोड्यूस हो रहा है ना हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो ये म्यूकस क्या करता है? इट प्रोटेक्ट्स द वॉल्स ऑफ द स्टोमक फ्रॉम द एक्शन ऑफ एसिड. डाइजेशन इन द अपर पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन. पहले कहाँ होती है? अब जब फूड जो है वो स्टोमक से कहाँ जाएगा? इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन में. तो उसका अपर पार्ट जो है स्मॉल इंटेस्टाइन का, उसको हम क्या बोलते हैं? ड्यूडेनम. इसमें क्या होता है? यहाँ पे बॉयल जूस कहाँ से मिलता है? लीवर से. बाइल जूस रिसीव फ्रॉम द लीवर. वो क्या करता है बाइल जूस? दैट कन्वर्ट्स फैट्स इनटू स्मॉलर ग्लोब्यूल्स. फैट्स के क्या बन जाते हैं? स्मॉलर ग्लोब्यूल्स बन जाते हैं. देन पैंक्रियाटिक जूसेस, वो भी रिसीव होता है. कहाँ से आता है वो? पैंक्रियाज से. और कहाँ पे रिसीव होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन के अपर पार्ट में, ड्यूडेनम में. इट कंटेन्स द एंजाइम. पैंक्रियाटिक जूस में कौन से एंजाइम्स होते हैं? ट्रिप्सिन एंड लाइपेज. ट्रिप्सिन इट ब्रेक्स डाउन प्रोटीन्स. ये किसको ब्रेक करता है? प्रोटीन्स को. प्रोटीन्स पैक करता है, उसको ब्रेक डाउन करता है. एंड लाइपेज ब्रेक्स डाउन फैट्स. इंटेस्टाइन के बाद फूड कहाँ जाएगा? और जो क्या हो जाता है, फूड जो है वो अब स्मॉल इंटेस्टाइन में ही है. पहले अपर पार्ट में हमने देखा क्या हुआ, वहाँ पे बाइल जूस से मिक्स हो गया, पैंक्रियाटिक जूसेस से मिक्स हो गया. अब स्मॉल इंटेस्टाइन के लोअर पार्ट में आएगा. वहाँ पे क्या है? जो इनर वॉल है स्मॉल इंटेस्टाइन की, दैट प्रोड्यूसेस इंटेस्टाइनल जूसेस. इनर वॉल में क्या है? इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स हैं. दे सीक्रेट इंटेस्टाइनल जूसेस. इंटेस्टाइनल जूसेस क्या करते हैं? दे कन्वर्ट कार्बोहाइड्रेट्स इनटू ग्लूकोज. सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करना है ना फूड, कि फूड एब्जॉर्ब हो सके. कार्बोहाइड्रेट्स दे आर कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज. जो फाइनल डाइजेशन है वो कहाँ पे होती है? इंटेस्टाइन में. कार्बोहाइड्रेट्स आर कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज. फैट्स आर कन्वर्टेड इनटू फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरोल्स. एंड प्रोटीन्स दे आर कन्वर्टेड इनटू अमाइनो एसिड्स. अब ये डाइजेशन हो गई. अब इसके बाद क्या है? एब्जॉर्प्शन होगी. वॉल्स ऑफ इंटेस्टाइन जो होती हैं वो कैसी होती हैं? उनकी फिंगर की तरह प्रोजेक्शंस निकली होती हैं वॉल्स की. उससे उसके आगे पीछे क्या होती हैं? ब्लड वेसल्स होती हैं. अब फिंगर की तरह जो प्रोजेक्शंस हैं वो क्यों है? उससे क्या हो जाता है? सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाता है. और उसके आगे पीछे ब्लड वेसल्स जो हैं वो क्या करती हैं? फूड को, डाइजेस्टेड फूड को एब्जॉर्ब करती हैं और वो फूड जो है हर सेल तक पहुँचाया जाता है. वॉल्स ऑफ इंटेस्टाइन हैज़ फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस कॉल्ड. उस प्रोजेक्शंस को हम क्या कहते हैं? विलाई. उसके आगे पीछे क्या है? हैविंग ब्लड वेसल्स. दे हेल्प इन विच एब्जॉर्ब डाइजेस्टेड फूड. अब डाइजेस्टेड फूड जो है वो एब्जॉर्ब हो गया. पीछे क्या रह गया है? लार्ज इंटेस्टाइन. अब जो अनडाइजेस्टेड फूड है, वेस्ट मटेरियल फूड है, दैट मूव्स टू लार्ज इंटेस्टाइन. वहाँ पे क्या होगा? एक्स्ट्रा वाटर इज एब्जॉर्ब्ड. अब वेस्ट मटेरियल जो है इज रिमूव्ड from the large intestine through the anus.